ऑपरेशन सिंदूर ये नाम साल 2025 के एक ऐसे काउंटर टेरर ऑपरेशन का है जिसने भारत की रक्षा नीति की दिशा ही बदल दी। तो आखिर क्या था ये ऑपरेशन? चलिए आज इसी के गहरे मायनों को समझते हैं। 26 सिर्फ एक नंबर। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उस कहानी की शुरुआत है, उस घटना की जिसने भारत को अपनी रक्षा नीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ये आंकड़ा उन 26 बेगुनाह लोगों का है जिनकी जान 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में ले ली गई। और यही वो दर्दनाक हमला था जिसने आगे चलकर एक ऐसी जवाबी कार्रवाई की नींव रखी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो आखिर हुआ क्या था 22 अप्रैल 2025 को? आइए सबसे पहले उस हमले की तफसील को समझते हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये हमला किया था आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने। जगह थी जम्मू और कश्मीर का पहलगाम, और इस हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई। ये घटना, जैसा कि जाहिर है, भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट, एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। अब इस क्रूर हमले के बाद भारत चुप नहीं बैठा। जो जवाब दिया गया उसे ही नाम मिला ऑपरेशन सिंदूर। समझने वाली बात यह है कि यह ऑपरेशन सिर्फ एक बदला नहीं था। नहीं, ये आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाले पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पर एक बहुत सोची समझी सटीक चोट थी, और इसने ये साफ कर दिया कि भारत के रवैये में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। और इस ऑपरेशन का जो स्केल था वो अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। कुल 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ये ठिकाने सिर्फ POJK में ही नहीं थे बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी थे। ये एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं एक साहसिक कदम था। लेकिन देखिए, ये ऑपरेशन सिर्फ हिम्मत और साहस की कहानी नहीं थी। ये टेक्नोलॉजी और प्रिसिजन यानी सटीकता का भी एक ज़बरदस्त नमूना था। इसको अंजाम देने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाई गई। मतलब एक साथ कई चीज़ें हुईं। एयर स्ट्राइक्स हुए, ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, मिसाइलें दागी गई, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मतलब दुश्मन के कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को पूरी तरह से जाम कर देना। वाकई ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक क्लासिक केस था। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो ये कि इस पूरे ऑपरेशन में इस्तेमाल हुए ज़्यादातर हथियार और टेक्नोलॉजी स्वदेशी थे। जी हाँ, मेड इन इंडिया। ये इस बात का सबूत था कि भारत अब डिफेंस सेक्टर में कितना आत्मनिर्भर हो गया है। ये आत्मनिर्भर भारत की सोच का एक बहुत ही दमदार प्रदर्शन था। ठीक है, तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन इसका असर क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या था, और जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो इसे किस नज़र से देखते हैं? चलिए अब इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा असर, एक मैसेजिंग। ये आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वालों के लिए एक बहुत ही पावरफुल मैसेज था। संदेश बिल्कुल साफ था, अब भारत सिर्फ सब्र नहीं करेगा बल्कि ज़रूरत पड़ने पर निर्णायक कार्यवाही करने से भी पीछे नहीं हटेगा। और इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स ने इसे भारत की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में एक नए चैप्टर की शुरुआत माना। इसे नाम दिया गया एग्रेसिव डिफेंस पॉलिसी। मतलब अब सिर्फ हमला होने का इंतजार नहीं करना है बल्कि खतरों को पहले से ही भांपकर प्रोएक्टिवली उन्हें खत्म करना है। ये एक बड़ा शिफ्ट था। अब सवाल उठता है कि दुनिया ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को काफ़ी सपोर्ट मिला। कई बड़े देशों ने इसे आतंकवाद के खिलाफ एक जायज़ कार्रवाई माना, और ये कहीं ना कहीं भारत की बढ़ती डिप्लोमैटिक ताकत को भी दिखाता है। लेकिन हर एक्शन के साथ कुछ नए चैलेंज भी आते हैं। इस ऑपरेशन ने भी भविष्य की कुछ नई चुनौतियों को हमारे सामने लाकर रख दिया, जैसे कि रीजनल स्टेबिलिटी यानी क्षेत्रीय स्थिरता पर इसका क्या असर होगा, और साइबर वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जैसे नए खतरों से कैसे निपटा जाएगा। इन सब सवालों ने डिफेंस पॉलिसी पर नए सिरे से सोचने को मजबूर कर दिया। और अब आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया? इस नाम के पीछे भी एक बहुत गहरा सांकेतिक मतलब छुपा हुआ है। देखिए, ये नाम एक इमोशनल और कल्चरल मैसेज देता है। मैसेज ये था कि बेगुनाहों को मारने के दर्द का जवाब दिया तो गया है, लेकिन एक ठोस, निर्णायक और फिर भी एक सभ्य तरीके से। ठीक सिंदूर की तरह, जिसे एक पवित्र और दृढ़ प्रतीक माना जाता है। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक बयान था। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या एग्रेसिव डिफेंस की ये जो नई नीति ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिली, वही भारत की सुरक्षा का भविष्य है?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आने वाले कई सालों तक चर्चा और बहस होती रहेगी।